हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाल्स के अनुसार इतिहास के दर्शन में दो प्रकार की दार्शनिक समस्याएं होती हैं। तो वे समस्याएं होती हैं परिकल्पनात्मक और विश्लेषणात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास विषय कथन उसकी प्रकृति के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन 1, इतिहास का लक्ष्य सामान्यीकरण करना नहीं है, यह प्रकृति के अनुरूप है। इतिहास का लक्ष्य वस्तुनिष्ठता नहीं है, यह जो कथन है वह उसकी प्रकृति के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन 3 है, इतिहास एक सीमित अर्थ में वस्तुनिष्ठ हो सकता है, यह भी है। इतिहास अतीत और अतीत विषयक दोनों का परिचायक है, यह भी अनुरूप है। तो जो नहीं है वह है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, इतिहासकार का अनुभव है, इतिहासकार के अतिरिक्त और कोई इसका निर्माण नहीं करता। कि यह कथन जो है वह किस विद्वान का है? तो यह कथन है ओकसोट का, ऑप्शन 3। विश्लेषणात्मक दर्शन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? विश्लेषणात्मक दर्शन की शुरुआत जो है वह मानी जाती है ब्रिटेन से, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, संपूर्ण इतिहास मन की अभिव्यक्तियां होती हैं, प्रसिद्ध कथन है। तो यह कथन जो है हर्डर महोदय का है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, विश्लेषणवादी दार्शनिक इतिहासकार ऐतिहासिक व्याख्या में प्रयोग करते हैं। तो इसमें प्रयोग करते हैं ऐतिहासिक साम्यवाद का, ऑप्शन 2। मोनेट ने महापुरुष और घटना को बताया है। तो मोनेट ने जो है वह महापुरुष और घटना को एक दूसरे का पूरक बताया है। आइडिया ऑफ प्रोग्रेस प्रसिद्ध कृति है। तो आइडिया ऑफ प्रोग्रेस जो कृति है यह है जे.बी. ब्यूरी की, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, इतिहास लेखन के समय इतिहासकार की जवाबदेही के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, इतिहासकार की निष्ठा उस प्रयोजन के प्रति होनी चाहिए जिसकी यह वकालत कर रहा है। तो यही जो है वह सही नहीं है। नेक्स्ट है, इतिहासकार की मूल नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह वस्तुनिष्ठ सत्य बताए, यह सही है। ऐतिहासिक तथ्यों के लिए इतिहासकार न सिर्फ जीवित लोगों के प्रति जवाबदेह है बल्कि मृत लोगों के प्रति भी है, यह भी सत्य है। इतिहासकार को ऐतिहासिक तथ्यों में तोड़ मरोड़ नहीं करनी चाहिए, यह भी सत्य है। तो जो कथन सत्य नहीं है वह है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, इतिहास लेखन में प्रगति का विचार का संबंध किससे है? तो प्रगति के विचार का संबंध जो है वह है प्रबोधन काल से, ऑप्शन 1। समग्र इतिहास की संकल्पना इतिहास लेखन की किस विचारधारा से संबंधित है? तो समग्र इतिहास की संकल्पना जो है वह संबंधित है कालवृत्त विचारधारा से, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, इतिहास का अन्य विषयों के संबंध के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, इतिहास को लंबे समय तक साहित्य की शाखा नहीं माना जाता था, यह सही कथन है। आधुनिक इतिहास का समर्थन काफ़ी हद तक सांख्यिकी आंकड़ों से किया जाता है। ये जो ऑप्शन 1 है, इतिहास को लंबे समय तक साहित्य की शाखा नहीं माना जाता था, यह कथन जो है वह सही नहीं है। आधुनिक इतिहास का समर्थन काफ़ी हद तक सांख्यिकी आंकड़ों से किया जाता है, यह सही कथन है। समय और स्थान ऐसे कारक हैं जो इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं, यह भी सही है। सृजनात्मक विचार और समाज पर उनके प्रभाव के कारण बौद्धिक इतिहास का निर्माण हुआ है, यह भी सही कथन है। तो जो सही नहीं है वह है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने विज्ञान के इतिहास के अध्ययन में विशेष योगदान दिया है? तो विज्ञान के इतिहास के अध्ययन में जो है वह विशेष योगदान दिया है थॉमस कुहन ने, ऑप्शन 1। इतिहास इतिहासकार एवं उसके तथ्यों के बीच अन्योन्य क्रिया की एक सतत प्रक्रिया है, यह किसका कथन है?
तो यह कथन जो है वह E.H. कार का है। विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का स्वरूप आधुनिक है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह है कोलिंगवुड का, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है वोल्स द्वारा परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का संस्थापक किसे कहा गया है? तो वोल्स ने जो है वह परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का संस्थापक हीगल को कहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्म में इतिहासकार एवं उनके देशों को दिया गया है, इन युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है? तो नेबूर इटली, यह जो है वह संगत है। नेक्स्ट है परिकल्पनात्मक दर्शन का जनक माना जाता है। तो परिकल्पनात्मक दर्शन का जनक जो है वह माना जाता है हीगल को, ऑप्शन 1। काल एवं भूगोल इतिहास के नेत्र हैं, यह कथन है, यह कथन जॉनसन का है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है इतिहास मानव को सद्बुद्ध बनाने वाली ज्ञान शाखा है, यह कथन है फ्रांसिस बेकन का, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है सर्वप्रथम राजवंशों, साम्राज्यों, संस्कृतियों तथा समाजों की अवयवी व्याख्या किसने की है? तो यह व्याख्या जो है वह इब्न खाल्दून के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 हर्डर ने मानवीय इतिहास की व्याख्या मनुष्य तथा सौरमंडल के परिप्रेक्ष्य में की है, यह सही सुमेलित है। हीगल के इतिहास का स्वरूप द्वंद्वात्मक आदर्शवाद से संबंधित है, यह भी सही है। कांट के अनुसार इतिहास एक सामाजिक भौतिक शास्त्र है, यह भी सही है। धार्मिक अवधारणाओं में यूनानी इतिहास की अवधारणा रेखीय है, यह कथन जो है वह सही नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है समस्त विश्व का एकीकरण, धर्मों का समन्वय और आर्थिक विषमताओं का निराकरण इतिहास की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन से संबंधित ये कथन है। तो ये कथन है टोयनबी के, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है नीचे कथन ए और कारण आर दिया गया है, सही कूट का चयन कीजिए। कथन ए सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत यह तर्क देता है कि समाज अन्य प्रजातियों की तरह प्राकृतिक चयन के नियम के अंतर्गत आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट नहीं है, बीच में कटा हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इतिहास एक कहानी है, न अधिक न कम, कथन किसका है? यह कथन है रेनियर का, ऑप्शन 3। परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन से संबंधित कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन 1 विको ने इतिहास को मानवकृत तथा प्रकृति को ईश्वरकृत माना है, यह सही है। सापेक्षवादियों के अनुसार इतिहास एक सामाजिक भौतिक शास्त्र है, यह भी सही है। धार्मिक अवधारणाओं में यूनानी इतिहास की अवधारणा रेखीय है, यह कथन जो है वह सही नहीं है। वाल्स ने परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का संस्थापक हीगल को माना है, यह भी सही कथन है। तो ऑप्शन 3 जो है वह सही नहीं है। नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन से संबंधित कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन 1 कोलिंगवुड के अनुसार परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन की प्रकृति आधुनिक है एवं विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन की प्रकृति प्राचीनतम है, यह कथन जो है वह सही नहीं है। विश्लेषणात्मक विद्या का स्वरूप वैज्ञानिक तथा आलोचनात्मक है, यह सही है। विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का स्वरूप का उद्देश्य ऐतिहासिक तथ्यों का सत्यान्वेषण है, यह भी सत्य कथन है। हेडन व्हाइट ने मेटा हिस्ट्री ग्रंथ की रचना की, यह भी सत्य है। जो सत्य नहीं है वह है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। डिक्लाइन ऑफ वेस्ट स्पेंगलर, यह सही है। लेक्चर ऑन द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री रांके, यह जो है वह सही सुमेलित नहीं है। आइडिया ऑफ हिस्ट्री कोलिंगवुड, यह भी सही है। स्टडी ऑफ हिस्ट्री टोयनबी, यह भी सही है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है किस इतिहासकार का कथन है कि इतिहास में व्याख्या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर होती है?
तो यह कथन है शेख अली का, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, इतिहास के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह क्रोचे के द्वारा किया गया। प्रत्यक्षवाद का जनक किस इतिहासकार को मानते हैं? प्रत्यक्षवाद का जनक जो है वह मानते हैं काम्टे को, ऑप्शन 4। राजनीति इतिहास का मेरुदंड है, प्रसिद्ध उक्ति है। तो राजनीति इतिहास का मेरुदंड है, यह जो उक्ति है यह है राउज की, ऑप्शन 3। इतिहास एक कपोल कल्पित कहानी के अतिरिक्त और क्या है? यह कथन है। तो यह कथन नेपोलियन का है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रबोधन काल का दार्शनिक नहीं है? तो इनमें से जो प्रबोधन काल का दार्शनिक नहीं है वह है स्पेंसर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, नीचे कथन ए और कारण आर दिए गए हैं, सही कूट का चयन कीजिए। कथन ए, ऐतिहासिक पद्धति एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सूचना के स्रोत की खोज, उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन, संश्लेषण और व्याख्या शामिल है। यह सही कथन है। कारण आर, ज्ञान के शास्त्र के रूप में इतिहास प्राकृतिक विज्ञानों से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसका सार्वभौम नियम नहीं है। यह भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन 2। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। इसमें लेखक और उनकी रचनाएं दी गई हैं, इनका सही मैच हमें देखना है। तो एडवर्ड गिबन की जो पुस्तक है वह है डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। जीपी गूच की पुस्तक है हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस ऑफ द 19th सेंचुरी। आरजी कोलिंगवुड की है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। और स्पेंगलर की पुस्तक है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे आधुनिकोत्तरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है? तो आधुनिकोत्तरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक मार्टिन हेडगर को माना जाता है। विज्ञान में क्रांतिकारी विचार इतिहास के प्रभाव से विकसित हुए थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन है कोलिंगवुड का। इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो है वह यूनानी भाषा के शब्द से हुई है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, नेतृत्व की अवधारणा जिसका उपयोग ऐतिहासिक विश्लेषण में व्यापक रूप से होता है, उपयुक्त कथन है। यह कथन है एंटोनियो ग्राम्सी का। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आधुनिक इतिहास लेखन का प्राचीन भारतीय इतिहास से महत्वपूर्ण संबंध है। यह सत्य कथन है। शोध क्षेत्र की समस्याओं को समझने के लिए स्रोत अति महत्वपूर्ण है। यह भी सत्य है। प्राचीन भारतीय इतिहास के शोध में अभिलेख महत्वपूर्ण स्रोत है। यह भी सत्य कथन है। प्राचीन भारतीय इतिहास के शोध में आधुनिक लेखकों के ग्रंथों की आवश्यकता नहीं होती। तो यह जो कथन है वह सत्य नहीं है, ऑप्शन 4। एडवर्ड हेलेट को कार की उपाधि किस राष्ट्र की अनुशंसा पर दी गई? तो एडवर्ड हेलेट को जो है वह कार की उपाधि दी गई है ब्रिटेन की अनुशंसा पर, ऑप्शन 1। आज की वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।